वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एक समय की बात है, एक राज्य में एक महाप्रतापी राजा हुआ करता था। एक दिन राजा के बहुत पुराने मित्र उनसे मिलने आए और उसने राजा को एक बहुत ही सुंदर पत्थर उपहार के रूप में प्रदान किया। वह राजा उस पत्थर को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाकर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का फैसला किया और प्रतिमा बनवाने का काम अपने राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास पहुंचा और उस पत्थर को उसे देते हुए कहा कि हमारे महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाकर स्थापित करना चाहते हैं, तो तुम इस पत्थर से 7 दिन के भीतर भगवान विष्णु की सुंदर मूर्ति बनाकर राजमहल में पहुंचा देना, जिसके लिए आपको 40 स्वर्ण मुद्राएं महाराज द्वारा भेंट की जाएंगी। इधर 40 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत प्रसन्न होता है और महामंत्री के जाने के बाद तुरंत उस पत्थर से मूर्ति तैयार करने के लिए अपने औजार वाले थैले से एक हथौड़ा निकालता है और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करता है, किंतु पत्थर जैसा का वैसा रहता है। पत्थर नहीं टूटता। पत्थर मूर्तिकार के वार से नहीं टूटता। मूर्तिकार ने हथौड़े से कई बार उस पर वार करता जा रहा था, परंतु पत्थर जैसा का वैसा ही रहा। पत्थर टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगभग 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से उसने अपना हथौड़ा उठाया, लेकिन उसने यह सोचकर अपना हाथ वापस खींच लेता है कि जब 50 बार इस पत्थर पर वार करने पर पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूट जाएगा। अब मूर्तिकार उस पत्थर को लेकर महामंत्री को वापस देने के लिए चला गया और महामंत्री को पत्थर वापस करते हुए कहा कि पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती। इधर महामंत्री को राजा का आदेश किसी भी शर्त में पूरा करना था, इसलिए उसने उस पत्थर को लेकर गांव के एक साधारण मूर्तिकार के पास पहुंच गया और उसे उस पत्थर को सौंप देता है और महामंत्री उसे भी उन सारी बातों को बताता है 40 स्वर्ण सिक्कों के बारे में। अब मूर्तिकार पत्थर लेकर मंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से वार करता है और वह पत्थर एक ही बार में टूट जाता है। अब पत्थर टूटने से मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में लग गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले वाले मूर्तिकार ने एक अंतिम बार प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 40 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बन गया होता। तो मित्रों, हमारे भी जीवन में ऐसी परिस्थितियों का आना जाना लगा रहता है। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हमें किसी कार्य के असफल होने पर हम प्रयास करना ही छोड़ देते हैं, पर आगे प्रयास करने से हो सकता है कि वह काम पूरा हो जाता या वह समस्या का समाधान हो जाता, लेकिन हम लोग हमेशा 2-4 बार प्रयास करने पर उस पर हमें असफलता मिलती है और हम अपना काम करना छोड़ देते हैं। क्या पता कुछ और बार प्रयास करने से वह कार्य पूर्ण हो जाता और हमें उस कार्य में कामयाबी मिल जाती या वह उस समस्या का समाधान हमें मिल जाता। इसलिए दोस्तों, चाहे कितनी बड़ी समस्या हो या कितना बड़ा कार्य हो, अगर हमें अपने कार्य में असफलता मिलती है तो उससे घबराना नहीं चाहिए, और प्रयास करते रहना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि वह कार्य सफल हो ही जाएगा और हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।